हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप के बारे में। इससे पहले भी मैं डीबीएमएस के ऊपर वीडियोज पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप मेरा वीडियोज नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को पा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का कुछ कंटेंट्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंटिटी किसे बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने तरह का है, एंड रिलेशनशिप किसे बोलते हैं, एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एंटिटी से। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी मीन्स एक ऐसा चीज जिसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। दैट मीन्स ऐसा चीज़ जिसका कुछ फीचर्स होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो हर चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक जो रूम में अभी बैठ के वीडियो देख रहे हैं उस रूम का ही बात कर लेते हैं। तो रूम जहाँ पे आप बैठे हैं, रूम एक एंटिटी है कि नहीं हम देखते हैं। रूम का क्या कोई फीचर है? हाँ जी, फीचर्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो रूम का कुछ हाइट होगा, कुछ लेंथ होगा, कुछ विड्थ होगा। दैट मीन्स दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूम। तो यहाँ पे हम देखें कि रूम का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, तो रूम एक क्या है? एक एंटिटी है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं एक बुक का एग्जांपल ले रही हूँ, किताब जिसे हम बोलते हैं। तो बुक क्या एक एंटिटी हो पाएगा? जी हाँ, ये हो पाएगा। तो बुक में क्या रहता है? बुक का खुद का एक नाम रहता है। बुक कोई लिखता भी है, दैट मीन्स बुक में ऑथर का भी नाम रहता है। बुक में जो है बुक का कुछ प्राइस रहता है, ये भी हो सकता है। एंड बुक का जो पब्लिशर है, कोई ना कोई इसको पब्लिश करता है, तो बुक में पब्लिशर का भी नेम रहता है। तो दैट मीन्स यहाँ हमें बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिला बुक के बारे में। बुक का नेम हो गया, बुक का पब्लिशर का नेम हो गया, ऑथर का नेम हो गया, बुक का प्राइस हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या है? ये सारा चीज़ एट्रीब्यूट्स है। किसका है? बुक का है। तो बुक यहाँ पे क्या हुआ? एंटिटी हो गया। दैट मीन्स ऐसा चीज़ जो आप अपना सराउंडिंग में देख रहे हैं, जिसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारा चीज़ को हम बोलते हैं एंटिटी। दैट मीन्स एंटिटी एक रियल वर्ल्ड थिंग है जिसका कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। तो आप अपना चारों तरफ में जितना भी कुछ देख रहे हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग, जिसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, वो हर एक चीज़ को हम एंटिटी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि एंटिटी कितना तरह का है। एंटिटी इज ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटिटी दो तरह का है। पहला हो गया टैंजिबल एंटिटी, दूसरा हो गया इनटैंजिबल एंटिटी। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि टैंजिबल एंटिटी किसे बोलते हैं। तो टैंजिबल एंटिटी वही होता है जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो फिजिकली प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे एंटिटी। तो पहला थिंग हो गया कि तो एंटिटी होना चाहिए प्लस उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम उसको टैंजिबल एंटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे पर्सन लिखा है, कार लिखा है, एग्जाम्पल्स में पर्सन जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है एंड पर्सन का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि पर्सन का नाम होता है, पर्सन का एड्रेस रहता है, पर्सन का फ़ोन नंबर रहता है। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन। तो पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है इसीलिए वो एंटिटी है, एंड पर्सन फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए वो टैंजिबल एंटिटी है। अब देख लेते हैं हम इनटैंजिबल एंटिटी के बारे में। तो इनटैंजिबल एंटिटी क्या होता है कि ऐसा एंटिटी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ये बस लॉजिकली एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये बस लॉजिकली ही एग्जिस्ट करता है। तो बैंक अकाउंट क्यों एंटिटी हुआ? क्योंकि बैंक अकाउंट जो है कोई बैंक में होगा, कोई पर्सन का होगा, अकाउंट का कुछ नंबर होगा, तो अकाउंट का कुछ कैटेगरी होगा। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका? बैंक अकाउंट का। तो इसीलिए बैंक अकाउंट एक एंटिटी है। एंड बैंक अकाउंट जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, हम उसको टच नहीं कर सकते, इसीलिए वो इनटैंजिबल एंटिटी में जाता है। तो चलिए थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू में मैं एक्सप्लेन की हूँ कि हमें एंटिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटी का टाइप जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक टेबल दिया हुआ है, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। यहाँ पे टेबल का नाम क्या हो गया? स्टूडेंट टेबल है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोल नंबर गिवन है, स्टूडेंट नेम गिवन है एंड एज गिवन है। तो ये 3 कॉलम बना हुआ है, रोल नंबर का एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, एज का कॉलम है। दैट मीन्स जो स्टूडेंट टेबल है उस टेबल में एक कॉलम में हम रोल नंबर रखें, दूसरा में स्टूडेंट नेम रखें, तीसरा में हम एज रखें। तो फिर हम क्या किए कि रोल नंबर की जगह में हम 1 लिखे, स्टूडेंट के नेम में हम मैथ्यू लिखे, एज की जगह में हम 18 लिखे। ऐसे करके हम पहला जो एंट्री है हम यहाँ पे फुलफिल कर दिए, पहला डेटा जो है उसको एंट्री कर दिए। वैसा ही हम सेकेंड डेटा को एंट्री कर रहे हैं, वैसा को हम थर्ड डेटा को एंट्री कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक रो में जो है डेटा को एंट्री करते जा रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड रो, थर्ड रो ऐसा करके एंट्री कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि जो रो में हम डेटा एंटर कर दिए ये एक एंटिटी का, दैट मीन्स कोई एक ऐसा एंटिटी है, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका रोल नंबर 1 है, जिसका नाम मैथ्यू है, जिसका एज क्या है 18। तो ये जो एंटर हो गया ये एक एंटिटी के बारे में हमें बोल रहा है। वैसा ही दूसरा हो गया कि ऐसा एक पर्सन है, ऐसा एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 2 है, जिसका नेम एलिशा है, जिसका एज 19 है। तो ये क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया। सेम थिंग यहाँ पे कि ऐसा एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 3 है, जिसका नाम एंजेलिना है, जिसका एज क्या है 20। तो यहाँ पे हमारे पास कितना एंटिटी है, हमारे पास 3 एंटिटी है। तो पहला एंटिटी हो गया कि ऐसा स्टूडेंट का नाम, ऐसा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1, नेम मैथ्यू, उसका एज 18। सेकंड हो गया कि ऐसा एंटिटी जिसका रोल नंबर 2 है, जिसका नाम अलीशा है, जिसका एज कितना है 19। एंड थर्ड में हो गया कि ऐसा एंटिटी जिसका रोल नंबर 3 है, जिसका नेम एंजेलिना है एंड जिसका एज कितना है 20। तो यहाँ हमारे पास 3 एंटिटी है। यानी तीनों एंटिटी कौन सा टेबल में रह रहा है, स्टूडेंट टेबल में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी तो हम समझे कि एंटिटी किसे बोल रहे हैं। तो अभी समझ लिए कि पहला जो है हमारा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 मैथ्यू एंड 18 है। तो ये हमारा एक क्या है, एंटिटी हो गया। अब हमारे पास तीनों एंटिटी हो गया, पहला, सेकेंड एंड तीसरा एंटिटी। तो ये जो तीनों एंटिटी है इनका कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके वजह से, या फिर ये जो एट्रीब्यूट है तीनों में कॉमन है। ऐसा क्या है कि रोल नंबर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सारा जितना भी एंटिटी है, या फिर यहाँ पे जो पहला एंटिटी हो गया, दूसरा एंटिटी हो गया, तीसरा एंटिटी हो गया, ये सारा एंटिटी का क्या है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है एंड एज है। तो ये जो पहला स्टूडेंट आ गया उसका कुछ रोल नंबर है, उसका कुछ नेम है, उसका कुछ एज है। फिर जो दूसरा स्टूडेंट आया उसका भी कुछ रोल नंबर है, उसका भी कुछ नाम है, उसका एज है। फिर थर्ड स्टूडेंट आया उसका भी रोल नंबर, नेम एंड एज है। तो ये जो तीनों एंटिटी हुआ, तो ये तीनों एंटिटी का कॉमन क्या है, कॉमन है रोल नंबर, यानी कॉमन एट्रीब्यूट रोल नंबर है, कॉमन एट्रीब्यूट नेम है एंड एज है। दैट मीन्स कि ये तीनों एंटिटी का रोल नंबर कुछ है, नेम भी कुछ है, एज भी कुछ है। तो ये जो तीनों एंटिटी कौन सा टाइप को बिलोंग कर रहे हैं, ये जो तीनों एंटिटी ये स्टूडेंट टाइप को बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट का ही रोल नंबर लिखे हैं, कोई स्टूडेंट का नेम लिखे हैं, कोई स्टूडेंट का एज लिखे हैं। तो ये जो तीनों हो गया, तीनों एंटिटी हमारा कौन सा टाइप को बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट टाइप को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स जो तीनों एंटिटी हमारा सबका कॉमन जो है एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या हो गया, रोल नंबर, नेम एंड एज हो गया। तो ये कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन प्रॉपर्टी है। एंड ये जो तीनों एट्रीब्यूट बिलोंग कर रहे हैं या फिर कौन सा टाइप में जा रहे हैं, तीनों एट्रीब्यूट स्टूडेंट टाइप में जा रहे हैं। क्योंकि पहला भी एक स्टूडेंट है, दूसरा भी स्टूडेंट है, तीसरा भी स्टूडेंट है। तो ये तीनों कौन सा टाइप जा रहा है, ये कौन सा टाइप में बिलोंग कर रहे हैं, ये स्टूडेंट टाइप में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट जो यहाँ पे हम लिखे हैं, स्टूडेंट जो टेबल का नाम है, तो स्टूडेंट हो गया एंटिटी टाइप। एंड पहला जो रो हो गया वो पहला हमारा फर्स्ट एंटिटी है, फिर जो दूसरा वाला रो है वो सेकंड एंटिटी है, तीसरा जो हमारा थर्ड एंटिटी है तीसरा रो में। तो ये सारा एंटिटीज हो गया। और ये सारा एंटिटी कौन सा एंटिटी टाइप को बिलोंग कर रहा है, कि स्टूडेंट एंटिटी टाइप को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये तीनों जो है एंटिटी सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या है, रोल नंबर, नेम, एज है। एंड सब जो है स्टूडेंट टाइप का है, सब स्टूडेंट ही है, सब स्टूडेंट टाइप का है। इसलिए जो स्टूडेंट जो हो गया हमारे टेबल का नाम यहाँ पे है वो हो गया स्टूडेंट टाइप। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखा है एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट्स मीन्स कि अभी हम पढ़े कि
एंटिटी जो है रिप्रेजेंटेड बाय सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम किसी को एंटिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कि हर एंटिटी का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी रहता है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहा हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है ये कैसे डिनोट होता है, यूजिंग ओवल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या लिखा है, बुक एक एंटिटी है क्योंकि बुक का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। जैसे कि हम डिस्कस किए थे, बुक का नाम रहता है, बुक का ऑथर का नाम रहता है, बुक का पब्लिशर का नाम रहता है। तो बुक यहाँ पे हो गया एंटिटी, तो उसका क्या क्या फीचर्स रहा, ऑथर नेम, बुक का खुद का नेम, बुक का पब्लिशर का नेम। तो ये जो तीनों हो गया, तीन एट्रीब्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बुक। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हो गया, एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग ओवल सिंबल, इसीलिए ऑथर नेम एंड बुक का नेम, पब्लिशर नेम, ये तीनों ओवल सिंबल से दिखाया गया है। एंड एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रेक्टेंगल, इसीलिए जो बुक लिखा हुआ है, बुक जो है रेक्टेंगल के भीतर में है। सो चलिए देख नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि नेक्स्ट सोच द वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला है सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो हम देख लेते हैं कि सिंपल एट्रीब्यूट किसे बोला जाता है। सिंपल एट्रीब्यूट मीन्स कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसका एक एटॉमिक वैल्यू हो, जिसका एटॉमिक वैल्यू हो। तो एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी हो गया, किसका, एंटिटी का प्रॉपर्टी। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसका एक एटॉमिक वैल्यू हो, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हम क्या देख सकते हैं कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी सोचिए। तो क्या हो सकता है कि फ़ोन नंबर, अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट का नाम भी है, स्टूडेंट का एड्रेस रहता है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर रहता है। तो हम पढ़ के आए ऐसा चीज़ जिसका कोई प्रॉपर्टी रह रहा हो, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट का तो बहुत सारा प्रॉपर्टी आ गया, स्टूडेंट का नाम भी है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी है, एड्रेस भी है। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे एक एंटिटी है। तो उसका वन ऑफ द एट्रीब्यूट क्या है, फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है। तो फ़ोन नंबर क्या है, 10 डिजिट का एक एटॉमिक वैल्यू है, उसमें डिजिट्स ही रहता है, हम उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक तो एंटर नहीं करते हैं। तो फ़ोन नंबर जैसे कि 10 डिजिट्स का नंबर है, ओनली डिजिट्स है, तो इसका एटॉमिक वैल्यू है। इसका वैल्यू में हम मिक्स कुछ नहीं किए हैं, बस सिंगल वैल्यू है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ओनली डिजिट्स है, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक, दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, मिक्स नहीं है, ओनली डिजिट्स है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एटॉमिक वैल्यू, जिसको हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। फिर नेक्स्ट आया कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब है कि ऐसा एट्रीब्यूट जो मोर देन वन एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन से बन पा रहा हो। दैट मीन्स कि जो एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइड हो सकता है, हम उसको बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट का जो नेम रहता है ना, स्टूडेंट अगर हम एंटिटी हो गया, स्टूडेंट मेरा एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट का क्या है, फ़ोन नंबर है, जिसको हम बोले कि ये सिंपल एट्रीब्यूट है। अब स्टूडेंट का हम देख रहे हैं क्या कि स्टूडेंट का नेम भी है। अब स्टूडेंट का जो नेम रहता है, जनरल जो हम लोग का नाम रहता है, उसमें फर्स्ट नेम रहता है, लास्ट नेम रहता है, मिडिल नेम भी रहता है, या फिर किसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहता है, किसी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम रहता है। दैट मीन्स जो नाम होता है वो हमेशा मोर देन वन एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन से बढ़ता है। जैसे कि नेम हो गया, नेम में फर्स्ट नेम भी है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम ये भी एक एट्रीब्यूट है, मिडिल नेम ये भी एक एट्रीब्यूट है। दैट मीन्स जो खाली नाम हो गया, नेम जो है हम उसको खाली नेम नहीं लिख पाएंगे। नेम अगर लिखेंगे तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। नेम में क्या है, फर्स्ट नेम आ रहा, नेम में क्या है, लास्ट नेम आ रहा, नेम में क्या है, मिडिल नेम भी आ रहा है। तो इसीलिए जो नाम हो गया वो जैसे कि हम फर्दर उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। लेकिन जो फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर बस 10 डिजिट का एक नंबर था, हम उसको फर्दर और कोई वैल्यू में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए नेम या फिर फ़ोन नंबर हो गया सिंपल एट्रीब्यूट एंड नेम हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब है कि यूनिक वैल्यू, ऐसा एट्रीब्यूट जिसका यूनिक वैल्यू हो उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जैसे पैन नंबर, जो ह्यूमन के पास या फिर कोई भी पर्सन के पास जो पैन नंबर रहता है, पैन नंबर हमेशा यूनिक रहता है, मतलब उसका एक ही पैन नंबर असाइन होता है, यूनिक वैल्यू रहता है, उसके पास डुप्लीकेट पैन नंबर नहीं रहता है। दैट मीन्स जो पैन नंबर है वो यूनिक वैल्यू रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। दैट मीन्स सिंगल पैन नंबर रहता है, कहने का मतलब है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स सिंगल पैन नंबर रहता है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब है कि मोर देन वन, उस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है मोर देन वन होगा। जैसे कि एक पर्सन के पास फ़ोन नंबर जो है, बहुत सारा फ़ोन नंबर हो सकता है, कि बहुत सारे ईमेल एड्रेस भी एक पर्सन का हो सकता है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर अकेला नहीं है, सिंगल वैल्यू नहीं है, ईमेल एड्रेस भी सिंगल वैल्यू नहीं है, बहुत सारा है, इसीलिए फ़ोन नंबर जो है मल्टी वैल्यूड है, ईमेल एड्रेस भी मल्टी वैल्यूड है। लेकिन जब पैन नंबर बोल रहे थे कि पर्सन के पास एक ही पैन नंबर रहता है, इसीलिए ये सिंगल वैल्यू है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्या है कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट या फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है कि जो एट्रीब्यूट दूसरा एट्रीब्यूट से डिराइव है हम उसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे हो गया कि सपोज ये एक ह्यूमन है या फिर एक पर्सन है। कौन है? पर्सन। तो पर्सन क्या है? एक एंटिटी है, उसका एक एट्रीब्यूट क्या है कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, इसीलिए हम इसको ओवल सिंबल में रखेंगे। तो अगर हमें डेट ऑफ बर्थ गिवन है तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं उससे? हम उसे एज मिल सकता है, हमें एज मिल सकता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी को पता होगा तो उस डेट ऑफ बर्थ से वो एज कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे डिराइव कौन हुआ? डिराइव हुआ एज। तो जो यह भी एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि पर्सन का तो कुछ एज रहता है, हर पर्सन का एज रहता है, तो एज क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये एट्रीब्यूट कहाँ से डिराइव हुआ? ये डेट ऑफ बर्थ से डिराइव हुआ, तो इसीलिए एज को हम बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एंड ये जो एट्रीब्यूट जहाँ से डिराइव हुआ है उसको हम बोलेंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ हो गया वो हो गया स्टोर्ड एट्रीब्यूट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे डिराइव एट्रीब्यूट का मतलब है जो एट्रीब्यूट डिराइव होता है फ्रॉम दूसरा एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे एज डिराइव हुआ डेट ऑफ बर्थ से, तो एज को हम बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट मीन्स जहाँ से डिराइव्ड एट्रीब्यूट डिराइव होता है। तो एज यहाँ पे कहाँ से डिराइव हुआ? डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हो गया स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का मतलब है कि जो एंटिटीज रहता है वो एंटिटीज आपस में कैसे रिलेट हो रहे हैं, आपस में उनका एसोसिएशन कैसा है, किस तरह के एसोसिएट कर रहे हैं, हम वो एसोसिएशन अमंग द एंटिटीज को बोलते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए दो एंटिटी है जो इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट है। तो इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट आपस में कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, कैसे रिलेटेड है, वो बोला जाएगा उनका रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट या फिर इंस्ट्रक्टर टीचेस द स्टूडेंट। तो इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट जो एंटिटी दोनों के भीतर में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? टीचिंग का है या फिर इंस्ट्रक्शन का रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप का मतलब है कि एंटिटीज जो है आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, उनके भीतर में रिश्ता क्या है, हम उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट के भीतर में क्या रिश्ता है कि इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करता है, तो ये उनके भीतर में रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप को हम डिनोट करते हैं डायमंड सिंबल के साथ। जैसे एंटिटीज को रेक्टेंगल एंड एट्रीब्यूट को हम ओवल सिंबल से डिनोट कर रहे थे। तो चलिए कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप का टाइप्स में 3 तरह का आता है। पहला हो गया 1 to 1, दूसरा रहेगा 1 to m, तीसरा रहेगा मैनी टू मैनी या फिर m to m। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज 1:1 रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि हम अभी पढ़ के आए कि जो रिलेशनशिप होता है हमेशा एंटिटीज के भीतर में होता है।
तो 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है कि जो रिलेशनशिप हो रहा वो दो एंटिटी के भीतर में ही हो रहा है, ओनली 2 एंटिटीज रिक्वायर्ड। तो एक एंटिटी दूसरे एंटिटीज के भीतर में जो रिलेशनशिप है हम उसको बोलेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है, एंड यहाँ पे क्या है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है। तो ये जो दोनों एंटिटी ये आपस में कैसे रिलेट है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक डिपार्टमेंट होता है उसका एक ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है, ईच डिपार्टमेंट का एक ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है। तो डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के भीतर में 1:1 रिलेशनशिप है। और एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल एंड इंजन, ऑटोमोबाइल भी हमारा एक एंटिटी है, इंजन भी हमारा एक एंटिटी है। तो ऑटोमोबाइल एंड इंजन जो है आपस में कैसे रिलेटेड है कि एक ऑटोमोबाइल का या फिर कोई एक व्हीकल का एक ही इंजन रहता है। तो 1:1, एक ऑटोमोबाइल का एक इंजन रहता है, एक डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है। तो 1:1 रिलेशनशिप ये दोनों के भीतर में ही हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट इज 1-to-many रिलेशनशिप। दैट मीन्स यहाँ पे एंटिटीज के भीतर में क्या है, 1-to-many रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है कि वन एंटिटी इज रिलेटेड विथ मैनी एंटिटी। तो उनके भीतर में जो एसोसिएशन रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, हम उसको डिनोट कराएंगे 1:m से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फादर का मोर देन 1 चिल्ड्रेन रह सकता है। तो एक फादर का मोर देन 1 चिल्ड्रेन, तो 1:m। यहाँ पे देख लेते हैं कि एक टीचर बहुत सारा कोर्सेज पढ़ा सकते हैं। तो एक टीचर बहुत सारा कोर्स पढ़ा सकते हैं, तो 1:m। तो इनके भीतर में जो रिलेशनशिप है दोनों एग्जाम्पल में 1:m है, 1-to-many। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप हम डिनोट करा है, रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस करा रहे हैं यूजिंग डायमंड सिंबल। तो डायमंड सिंबल रिलेट या फिर एक्सप्रेस कराता है इन दोनों के भीतर में रिलेशनशिप है। किस तरह का रिलेशनशिप है कि टीचर टीचेस कोर्सेस। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि एंटिटीज के भीतर में मैनी-टू-मैनी एंटिटीज, मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम देख सकते हैं कि जो कस्टमर्स रहता है, बहुत सारा कस्टमर्स बहुत सारा आइटम्स जो है परचेज के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनी कस्टमर्स ऑर्डर्स मैनी आइटम्स, तो क्या होगा, M-to-M रिलेशनशिप है। दोनों एंटिटीज के भीतर में क्या है, M-to-M रिलेशनशिप है। तो यहाँ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेस। बहुत सारा स्टूडेंट बहुत सारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में हम क्या देखें कि M-to-M रिलेशनशिप है, मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप है। मैनी कस्टमर्स कैन ऑर्डर मैनी आइटम्स, मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेस। सो दिस इज मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। आई थिंक कि ये आप जो वीडियो लेक्चर आप आज बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरा वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।